तो साउंड के माध्यम से मस्तिष्क में सबसे पहला रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रंथि पर। आप मुझे मान लो डराने वाला कुछ बात बोले, डराने वाला, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट कहाँ आएगा? ग्लैंड्स पर। ग्लैंड्स कहाँ दूसरा इफ़ेक्ट देगा? फ़ियर हार्मोन्स पैदा करने लगेगा। फ़ियर हार्मोन्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ गया, तो वो कहाँ डालेगा फ़र्क? वो आपके पेशाब की थैली, यूरिन का ब्लैडर पर फ़ोकस कर देगा और ब्लैडर को इमीडिएट ब्लैडर में जितने भी पानी है, यूरिन है, वो बाहर फेंक देगा। इसीलिए नोट करो, जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो अपनी पैंट में ही सूसू कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डरा, हार्मोन्स की सीक्रेशन बहुत तीव्र हुई, साउंड के थ्रू तो डरेगा, तीव्र हुई और इमीडिएट ब्लैडर ने यूरिन को बाहर फेंक दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये साउंड जो पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट वाले हैं, ये हमारे हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड को इमीडिएट हिट करते हैं। प्राणायाम तो बहुत देर में हिट करता है जी। इसीलिए ओम प्राणायाम वन ऑफ द बेस्ट, इसको किसी रिलीजन से हमें ऐड नहीं करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है साउंड थेरेपी में। और मैंने इससे बहुत सारे रोगों को ठीक किया है, माइग्रेन को ठीक किया, लोग बेहोश होते हैं उसको ठीक किया, लोगों में मेमोरी कम हो गई उसको ठीक किया, कुछ लोगों में मूड स्विंग होता है उसको ठीक किया, लेकिन कुछ लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा जो बहुत स्ट्रेस बेस्ड है, स्ट्रेस को रिलीज़ किया, जो स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा कर रहे थे उसको इससे बहुत लाभ मिला। तो कहने का अर्थ है कि ये एक साउंड थेरेपी है, ये एक ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि के तरंगों को आप इससे सीखते हैं कि किस लेवल पर किस तरंग को कहाँ पे ले जाया जाए। ये एक बहुत अच्छी विद्या है जो हमारे मस्तिष्क की हीलिंग करता है, मस्तिष्क की डिटॉक्सिफिकेशन तो करता ही है, रिजुविनेशन भी करता है। और यदि हम डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन ये दोनों कर ले जाएं, तो ये मन, शरीर और स्पिरिट ये तीनों अलाइन रहेंगे, तीनों स्वस्थ रहेंगे और हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं।